सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं ना, ये स्टॉक ना एक टाइम में ऐसा चल रहा था कि हर कोई ये सोच रहा था कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, मतलब सोच रहे थे कि नहीं अब बाय करें यार, कभी ये स्टॉक में गिरावट आ जाए, अब बाय करें अब गिरावट आ जाएगी। और अब फाइनली इस स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आ चुकी है, और इस गिरावट के बाद इस स्टॉक में एक न्यूज़ आई है, इसका रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के बेस पर एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक में क्या बोला है अब वो देखिएगा। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताइएगा, जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। फाइनली अपर सर्किट लगा हुआ है। जरा इसकी डिस्काउंट दिखाता हूं मैं, कितने डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। ये एक साल के चार्ट पर अगर मैं आपको इसका डिस्काउंट दिखाऊं ना, तो अभी भी लगभग 40% के डिस्काउंट पर है। बट याद रखना ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है। आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा, तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। थोड़ी सी भाई बहुत आसान है, आज के टाइम में इंटरनेट है, गूगल है, थोड़ा सा सर्च करो। नहीं समझ में आता है फिर भी तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट करो। आप जो भी कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले रिसर्च सोच समझ के इन्वेस्ट करना, आंख बंद करके मत करना, ना तो मेरे कहने पर, ना किसी के एक्सपर्ट्स के कहने पर, या फिर किसी और यूट्यूबर के या फिर कोई आर्टिकल पढ़ने के बाद। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, वरना देखो फिर आपका पैसा फंस जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अब चलिए मैं आपके साथ पहले अपडेट शेयर करता हूं, उसके बाद अपना ओपिनियन शेयर करता हूं, फिर थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च कर लेना, आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है, आप अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। पहले यहाँ पर हुआ क्या है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है। एक्सपर्ट्स बोले खरीदो ये एनर्जी स्टॉक, शेयर में अपर सर्किट ऑलरेडी लगा हुआ है। सुज़लोन एनर्जी के शेयर में अपर सर्किट, दिसंबर क्वार्टर में 91% बड़ा मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा। चलिए क्या कहा यही देख लेते हैं। फिर 71 तक जाएगा भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? सुज़लोन एनर्जी की। अभी स्टॉक का प्राइस 50 रुपए के आसपास का है। अब देखो मैं कोई यहाँ पर आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप जाओ उस स्टॉक में एंट्री लेने लगो, ये कर लो कर लो। खुद समझो थोड़ा सा एक्चुअल में होने क्या वाला है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पर इसका क्वार्टर रिजल्ट के दौरान जो है मुनाफा रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आई है, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दिसंबर क्वार्टर के नतीजों के बाद दो ब्रोकरेज फर्मों ने इस शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रोकरेज फर्म है और क्या क्या टारगेट प्राइस बढ़ा है, वो भी देखते हैं हम यहाँ पर। कंपनी ने बताया कि उसने जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, इसके दौरान 447 मेगावाट की डिलीवरी की है। कंपनी के विंड टर्बाइन जनरेटर सेगमेंट में भी ज़बरदस्त उछाल देखा गया है, और इसके बारे में मैंने एक अभी डिटेल वीडियो बनाई थी जहां पर इसको एक ऑर्डर मिला था, और वो ऑर्डर के बारे में मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है ये वाला शॉर्ट्स पे नहीं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। यहाँ पर मैंने शेयर किया था इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट डेली आपको शॉर्ट्स पेनी पर भी मिलती रहती है, और साथ में जो मेरा मेन चैनल है शॉर्ट ट्रेड्स पर भी मिलती रहती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया था। ब्रोकरेज फर्मों का क्या भरोसा है पहले ये देखिएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि सुज़लोन को अपनी क्षमता 4.5 गीगावाट तक बढ़ाने से एग्जीक्यूशन में तेजी लाने में मदद मिली है। हालांकि कुल मिलाकर इंस्टॉलेशन में कमी जारी है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में इंस्टॉलेशन 241 मेगावाट रहा, जो पिछले साल इसी दौरान 618 मेगावाट रहा था, तो थोड़ा सा कमी है। और नुवामा का कहना है कि सुज़लोन की ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे आने वाले 24 महीने तक रेवेन्यू में स्थिरता बने रहने की उम्मीद है। ये जो ऑर्डर्स आते हैं ना, इनसे रेवेन्यू बनता है, और जब रेवेन्यू बनता है तो सीधी बात है उस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, और सीधा सीधा शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। तो मतलब इनका इतना ऑर्डर बुक हो चुका है कि 24 महीने तक तो इनको रेवेन्यू में दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको क्या लगता है, क्या अगले 24 महीने के अंदर इसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे? भाई बहुत ऑर्डर मिलेंगे। जैसे इसके पिछले साल रहा है ना 2024 में, तो इसने ऑर्डर की लाइन लगा दी है ना, तो उसके चलते इनका रेवेन्यू जो है वो मतलब ठीक ठाक रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसी के साथ ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर के लिए अपनी रेटिंग को होल्ड से बढ़ाकर बाय कर दिया है, और इसी के लिए 60 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। अब 60 रुपए का प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आपको लगेगा यार 60 रुपए का 50 रुपए पर तो चल ही रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट, परसेंटेज में देखो 20% का प्रॉफिट बैठता है। इसके अलावा वहीं मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो इस शेयर को ओवरवेट की रेटिंग दी है, और इसके लिए 71 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया। इन्होंने 40% के समथिंग का यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस सेट किया है।
ब्रोकरेज ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 से विंड एनर्जी इंडस्ट्री में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी दिक्कतों के कम होने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में नए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए 350 से 400 करोड़ के समथिंग का निवेश करने की इसने योजना भी बनाई है। भाई इस कंपनी की अगर हम बात करें तो हमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, बट इस कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है जो इस कंपनी को भी फेस करनी पड़ेंगी और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फेस करनी पड़ेंगी। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो रिस्क भी रहेगा, रिवॉर्ड के चांसेस हैं, यहाँ पर रिटर्न मिलने के अच्छे चांसेस है, बट यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, सुज़लोन एनर्जी 71,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप, फेस वैल्यू इसकी 2 है। डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट डिटेलिंग आपको जैसा मैंने बताया हर महीने 2 डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा मैं, तो इस महीने कौन सी बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी क्वार्टर रिजल्ट में इसका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो 388 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 201 करोड़ का था। जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट है। हालांकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 0.15 पैसे से बढ़कर 29 पैसे तक पहुंचा है, लेकिन बहुत कम है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तो हो गया भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। जरा ईयर ऑन ईयर क्या कहता है, तो दिसंबर 2023 में अगर आप कंपेयर करोगे तो 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 388 करोड़, 91% का जंप देखने को मिला है। सेम अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो 1560 करोड़ से बढ़कर 2975 करोड़ हो गई है। ज़बरदस्त तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी सेल्स में भी इजाफा देखने को मिला है और इसके भाई रिजल्ट नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। अगर आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो, चाहे आप यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देख लो, सेल्स भी बढ़ी है और अगर आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिट देखेंगे वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये ज़बरदस्त डेटा इसमें देखने को मिला है और इसी के चलते यहाँ पर ब्रोकर्स का मानना है कि जिस हिसाब से इसको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं उसके चलते आने वाले टाइम में इस कंपनी के रेवेन्यू में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो थोड़ा बहुत घटना एक अलग चीज है, बट नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज यहां पर अच्छी है। बट इसके अलावा इसमें बहुत सारी कुछ दिक्कतें भी हैं जो मैं आपके साथ डिटेल वाली वीडियो में शेयर करूंगा, यहां पर अभी शेयर नहीं करने वाला हूं। बस अभी ये समझिएगा अभी इस स्टॉक में एक्चुअल में अच्छी ही न्यूज है और उसके चलते इस स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। अब यहां पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और साथ में भाई मैं 1 मिनट यहाँ पर देखता हूँ एक्सपर्ट और साथ में जो टेक्निकल चार्ट है वहाँ पर क्या नजर आया। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। पब्लिक के ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 97% बाय और 3% सेल, मतलब मोस्टली एनालिस्ट का मोस्टली पब्लिक का मानना है कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं। टेक्निकल क्या कहता है अब ये देखिएगा। यहाँ पर याद रखना कोई स्टॉक आपको एक अच्छे डिस्काउंट पर मिला है, मतलब 85 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 50 रुपये पर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर है अगर देखा जाए तो। ये स्टॉक में टारगेट दिया है यहाँ पर, ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना यहाँ पर, ये ओवरवेट की रेटिंग देते हुए। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो, एग्जिट लो या होल्ड करो, ये स्टॉक में आपका अपना डिसीजन है। बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आपको अगर एंट्री लेनी है तो ये देख लेना इस स्टॉक में गिरावट कितनी बड़ी होती है। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ नवंबर 2023 से, नवंबर 2023 में इसका 43 रुपये का स्टॉक का प्राइस था, टूटकर 34 रुपये पर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 रुपये का स्टॉक का प्राइस था, फेब 2024 में 50 रुपये से भाई 35 रुपये तक आ गया, मतलब 30% के समथिंग ब्रेक हुआ। उसके बाद स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से भागा, 85 तक के समथिंग तक गया, उसके बाद गिरकर जो है 72 रुपये के आसपास आया, वही 20% के समथिंग के यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, 20-22% की। उसके बाद यहाँ पर 86 गया और 86 से 50 पर आ गया, तो यहाँ पर तो आप देख ही लो कितनी गिरावट देखने को मिली, लगभग 30-40% की गिरावट, मतलब 20-30, 10-15% की गिरावट इसके लिए नॉर्मल है और ये पहले कई बार इतनी गिरावटें दिखा चुका है। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा इतनी बड़ी गिरावट इसमें पहले हुई है तो अभी भी हो सकती है। अगर आप वो सब फेज कर सकते हैं तो आप एंट्री लेने का प्लान करिएगा, भले ही इसमें कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वो बड़ी गिरावट फेज करनी ही करनी पड़ेगी। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जहां पर जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न तो आपको उतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जिस टाइम उसमें गिरावट होगी ना तो गिरावट भी बहुत बड़े लेवल की होगी, 20-30%, 40%, इवन 50% भी टूट सकता है। अभी तो फिलहाल इसमें चांसेस नहीं है ऐसे कोई बहुत बड़ी गिरावट के, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है और तैयार रहना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो ना तो मेरे कहने पर या किसी एनालिस्ट के कहने पर या कोई आर्टिकल देखने के बाद ऐसी बाय मत करना, पहले खुद से डिसीजन लेना, थोड़ी सी रिसर्च करना, उसके बाद आप सोचना कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। अभी सब कुछ अच्छा है, मौका है, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना, क्योंकि इसमें ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म को वो में सीधा सीधा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो स्विंग ट्रेड का यहाँ पर कोई मौका नहीं है, तो आपको स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है।
अब आप देख लो, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से बाय ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में मेरा दूसरा चैनल शॉर्ट्स पेन, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद से इस स्टॉक में मौका है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।